हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई एम दानेश्वर गोरे, फाउंडर ऑफ एनएम एकेडमी। आप सभी का एनएम एकेडमी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले सीईटी सीरीज। एक्चुअली महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए जो सीईटी सीरीज कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर हम सभी आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्यों देते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर सारे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले सीईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शन रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट कॉलेज कौन से, फिर पुणे में इंपॉर्टेंट कॉलेज कौन से, उसके बाद देखेंगे मुंबई में कौन से कॉलेज है। तो मैंने इस वीडियो में सभी कॉलेज का कट ऑफ निकाला है, फॉर जनरल कास्ट, जनरल हो ये कास्ट वाइज हो, सभी का मैंने कट ऑफ निकाला है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी निकाला है। उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या रहता है, मेन निकाला, इंपॉर्टेंट मेन एवरेज क्या रहता है, उसके बाद हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है, वो सारी डिटेल्स मैंने निकाली है। सो भूलना मत आखिर तक वीडियो देखने में। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो एग्जाम रहती है वो कंडक्ट करता है महाराष्ट्र बोर्ड होती है, वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम रहने वाली है। इसमें दो एग्जाम दे सकते हैं, मतलब दो ग्रुप दे सकते हैं। एक रहता है पीसीएम ग्रुप, सेकंड रहता है पीसीबी। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको कंपलसरी पीसीएम ग्रुप चाहिए। अगर आपको मेडिकल साइड में जाना है तो आपको कंपलसरी पीसीबी ग्रुप चाहिए। और इसका जो मोड ऑफ आंसरिंग रहते हैं वो रहता है इंग्लिश में। हर किसी को इंग्लिश में एग्जाम देना अनिवार्य है। फिर हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एक्चुअली ये दो सेक्शन में एग्जाम होती है, एक रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री और सेकंड रहेगा मैथ्स। या फिर अगर बायोलॉजी में दे रहे हो तो सेकंड रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सेकंड सेक्शन रहेगा आपको बायोलॉजी। इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं पीसीएम ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी, तो हम पीसीएम ग्रुप पे ही बात करेंगे। तो पीसीएम ग्रुप में आपको टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन इस सेक्शन में मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट सेक्शन रहेगा उसमें फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स के क्वेश्चन 50 रहेंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क को, इसको ऐसे 50 मार्क रहेंगे। फिर केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन एक मार्क को, ऐसे उसके टोटल 50 मार्क रहेंगे। फिर आएगा मैथ्स, मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, बट इसका एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क को रहेगा, ऐसे इसके 100 मार्क्स। ऐसे मिला के आपको टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको 200 मार्क मिलेंगे। और ये जो एग्जाम रहेगी उसको पूरे 3 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखेंगे हम इसके ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉलेज है, महाराष्ट्र में कौन कौन से कॉलेज है। उसके बाद हम देखेंगे पुणे में कौन सी इंपॉर्टेंट कॉलेज है। उसके बाद देखेंगे हम मुंबई में। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेज मैंने निकाले। तो इसमें आप पहले देख सकते हैं, पहला कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि सीओपी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आजकल तो बहुत बढ़िया कर रहा है, उसका जो प्लेसमेंट रहता है प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, उसके फैकल्टी रहती है वो भी बहुत अच्छे हैं। और इम्पोर्टेंट ये बात की यहाँ पे बच्चे आईआईटी छोड़ के भी आ जाते हैं सीओपी में, क्योंकि कॉलेज का माहौल ही ऐसा है। कॉलेज में जाने के बाद वो लाइफ ही वैसे मिल जाती है। सो इसका कट ऑफ रहता है 99.90 99.50 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा। और फिर इसकी जो फीस रहती है वो फीस है 1,25,000 इसकी फीस है। इसका हाईएस्ट पैकेज एक्चुअली मैंने एवरेज निकाला। एवरेज मतलब मैकेनिकल, कंप्यूटर, ईएनटीसी, सिविल एंड सो ऑन, सबका एवरेज मिला के निकाला है मैंने। तो कंप्यूटर की बात करें तो थोड़ा सा कंप्यूटर का हाईएस्ट जाता है, लेकिन मैं यहाँ एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो मिलता है वो रहता है 50 लैक्स का। इसका लोवेस्ट पैकेज है 3 लैक्स का पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका जो मीन सिटी एवरेज सिटी से रहेगा, इसका एवरेज सिटी से रहता है 8 to 9 लैक्स का। मतलब अगर ऐसे मान लेते हैं हम, इस कॉलेज में अगर सपोज 120 सीट्स है, तो 120 सीट्स में से कम 3 या 4 बच्चों को इसका हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, जो कि रहेगा 50 to 50 लाख के आसपास, पास आसपास का। फिर इसका जो लोवेस्ट पैकेज रहेगा वो रहेगा 4 लैक्स का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात रहती है एवरेज, क्योंकि एवरेज में अगर 120 सीट्स हम बोलते हैं तो कम से कम 50 या 60 बच्चे, मतलब 50 to 60 स्टूडेंट्स को कम से कम जो एवरेज पैकेज रहता है वो 9 लैक्स उसके आसपास मिलता है। किसी को 9.5 मिलेगा, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 8.5 मिलेगा। सो एवरेज पैकेज बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट आपको देखना चाहिए एवरेज पैकेज और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकेंड कॉलेज की हम बात करेंगे। सेकेंड कॉलेज है विजय आईटी, जो कि वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसका भी कट ऑफ जाता है 99.90। इसका भी एवरेज पैकेज भी इसका लगभग 10 to 11 लैक्स का है। हाईएस्ट पैकेज इसका है 62 लैक्स और इसका लोवेस्ट पैकेज रहेगा 3 लैक्स। और इसकी जो फीस रहेगी 60,000 to 2.5 लाख के आसपास की फीस रहेगी। ये वेरी करते हैं कैटेगरी वाइज, आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से देते हैं। अगर आप ओपन में हो तो आपकी फीस 2 लैक्स के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ए बी कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है आजकल। और हम थर्ड देखने वाले पीआईसीटी, ए भी पुणे में कॉलेज है।
तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ भी उसका लगभग COP हो या VJIT हो, उन सब में से एक साथ ही रहता है। तो इसका कट ऑफ है 99.60, 99.70 के आसपास रहता है। इसकी फीस जो रहेगी 92,000 पर एनम की रहेगी। हाईएस्ट पैकेज इसका भी 45 लाख है, लोवेस्ट पैकेज इसका 3.5 है और इसका एवरेज रहता है 6 लाख। मैं फिर से बोला कि अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है भाई एवरेज, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज जो मिलता है वो 3 या 4 बच्चों को मिलता है, 2 या 3 बच्चों को मिलता है। सबसे ज्यादा जो क्राउड रहता है वो एवरेज के पास आता है। तो आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी करो, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर सपोज आप फीस पे कर रहे हो, सपोज 1 लाख है पर ईयर की, तो 4 ईयर की डिग्री रहेगी, तो फिर 4 ईयर में आप कम से कम पे करोगे 4 to 5, रहने का, खाने का, पीने का अलग से खर्चा, तो कम से कम 5.5-6 लाख तक आप पे करो। तो उसका आरओआई आपको, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का कॉलेज जो कि ICT, जो मुंबई में है, मुंबई में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो मुंबई में है, और इसका भी कट ऑफ रहता है 99.60 के आसपास का कट ऑफ रहेगा। इसका हाईएस्ट पैकेज 9 लाख रहता है, लोएस्ट पैकेज 2.5 लाख रहता है। फिर इसका एवरेज पैकेज भी 3.5 to 3.4 के आसपास आता है। ये कॉलेज थोड़ा सा कट ऑफ कम देता है क्योंकि इसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो बहुत सारे, मतलब एक कॉलेज फेमस है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो केमिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। सो नेक्स्ट देखेंगे PCCOE, ये भी पुणे में है, पिंपरी चिंचवड में, और ये पुणे यूनिवर्सिटी अंडर आता है। उसको हम बोलते हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज कर रहा है, अकोडी स्टेशन के पास में ही कॉलेज है। और इसकी जो फीस रहती है, इसकी फीस रहती है 1,50,000 के आसपास इसकी फीस रहती है। इसका कट ऑफ रहता है 98.50 to 99 रहता है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो जाता है 40-45 तक कंप्यूटर के लिए, लेकिन एवरेज जो रहेगा, अगर मैंने सभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगेन उसका एवरेज पैकेज, मतलब हाईएस्ट एवरेज पैकेज आएगा उसका 32 लाख पर एनएम का आएगा, लोवेस्ट पैकेज आएगा 3.5 लाख पर एनएम का। और इसका जो एवरेज पैकेज रहेगा, जो नॉर्मली रहेगा, पूरा एवरेज पैकेज का जाएगा 4.5 से 5 लाख तक इसका एवरेज पैकेज जाएगा। फिर हम देखने वाले हैं वालचंद कॉलेज जो कि लोकेटेड है सांगली में। अगेन इसका कट ऑफ जाता है 99.50, 99.30, 99.25 के अबो आपको मिल जाएगा। इसकी फीस भी रहती है 85,000 पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं। हाईएस्ट पैकेज इसका 54 के आसपास लाख पर एनम का है। इसका लोवेस्ट पैकेज 4 लाख का है, लेकिन इसका एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया है। इसका एवरेज पैकेज जाता है 11 से 12 लाख तक इसका एवरेज पैकेज जाता है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत आजकल, मतलब लास्ट के 4-5 साल में आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कर रहा है। फिर हम 7 नंबर का देखने वाले हैं जो नागपुर में, वो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। इसका कट ऑफ जाता है 99.70। इसकी फीस जो है, उसकी फीस है 1,20,000। इसका हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख का पर एनम। और इसका जो लोवेस्ट पैकेज रहेगा वो रहेगा इसका 2 लाख पर एनम का। अगेन इसका एवरेज पैकेज भी की बात करें हम, तो इसका एवरेज पैकेज भी जाता है 3.5 से 4 लाख तक जाता है। देखो वर्थ है, आपको आपको आपके हिसाब से देखना है आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कितना उसका आरओआई, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे हम 8 नंबर का देखेंगे। हम सारे के सारे कॉलेज की बात कर रहे हैं जो मुंबई में लोकेटेड, हम सारे उसी कॉलेज की बात कर, सॉरी, हम सारे के सारे कॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि कॉलेज लोकेटेड होने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में। हम टॉप के निकल रहे हैं, इसमें से ज्यादा एक तो आपको गवर्नमेंट मिलेंगे, फिर सेकंड में मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी अंडर, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, SPP अंडर रहेंगे, कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर रहेंगे, कुछ रहेंगे शिवाजी यूनिवर्सिटी अंडर रहेंगे, ऐसे अलग अलग रहेंगे। फिर हम 9 नंबर का कॉलेज देख रहे हैं उसका नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नांदेड़ में है। इसका थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आता है, 94-93 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसकी फीस भी कम है, 60,000 पर एनम की। हाईएस्ट पैकेज इसका बहुत बढ़िया है, 65 to 70 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है, और लोएस्ट पैकेज का जो है 2.4। और सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात है अगर इसका एवरेज पैकेज, और इसका एवरेज पैकेज भी 5 लाख के प्लस जाता है। फिर रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो जलगांव में प्रेजेंट है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी भी फीस रहती है आपको कम से कम 70 to 80,000 के आसपास। इसका कट ऑफ गिर के थोड़ा नीचे आता है, 90-91 के आसपास आपको जनरल कास्ट के लिए कॉलेज मिल जाएगा। फॉर कंप्यूटर ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज इसका थोड़ा सा, मतलब जितने हमने कॉलेज देखे उसको अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में इसका हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा कम है, 14 लाख का है। इसका लोवेस्ट पैकेज भी कम है, 2 लाख का है। इसका एवरेज पैकेज 3.5 से 4 लाख का आपको मिल जाएगा। देखो एक पूरे कॉलेज की बात की हमने जो कि है पूरे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, जो कि हम MST CET एक्सेप्ट करेंगे कॉलेज। और आपने देखा होगा तो हर किसी कॉलेज का कट ऑफ लगभग लगभग 92 प्लस गया है, 92, 93, 90 के प्लस गया है। सो आपको कम से कम अगर एक कॉलेज में से, देखो अगर कौन से भी इसमें से एक भी कॉलेज में आप जाते हो ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी भाई, सच बता रहा हूँ।
जो आपको जो 4 साल के बाद की जो आपको लाइफ मिलेगी, जो आपको जो करेंगे, आपको जो मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगा, बाकी की चीजें मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। आप 4 साल में आप मतलब सेटल हो सकते हो अगर इनमें से कोई से भी कॉलेज में गए तो। सो अभी हम देखने वाले हैं टॉप कॉलेजेस फॉर द इंजीनियरिंग इन पुणे। सो अगेन, अगर महाराष्ट्र में एक नंबर का कॉलेज सीओपी है तो ऑब्वियसली पुणे में अगर पुणे में लोकेटेड है तो हम पुणे की अगर बात करें तो पुणे में भी कौन सा रहेगा, सीओपी रहेगा। उसकी जो हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुकी है। सेकंड कॉलेज पीसीसीओई है, जो मैंने बोला था आकुडी रावेत के पास प्रेजेंट है। रावेत रोड मतलब आकुडी में है, आकुडी स्टेशन के पीछे ही प्रेजेंट है। इसके भी हमने बात की है। थर्ड जो है हमने पीआईसीटी देखा, वो भी पूरे महाराष्ट्र में आता है, हमने इसकी भी बात की है। हाँ, फोर्थ नंबर का आता है MKSS, महर्षि कर्वे श्री शिक्षण संस्था, जिसको हम कम्युनिस्ट कॉलेज भी बोलते हैं। इसका जो कट ऑफ रहता है वो इसका कट ऑफ हाई जाता है, 98 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, 1,75,000 इसकी फीस है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज रहेगा वो रहेगा 55 लाख टू 60 लाख पर एनम के आसपास मिलेगा। इसका लोवेस्ट पैकेज मिलेगा 2.5, और इसका एवरेज जो रहेगा, एवरेज मिलेगा आपको कम से कम 4.5 से 5 तक आपका एवरेज मिलेगा। फिर 5 नंबर पे आता है VIT। इसका भी कट ऑफ ज्यादा जाता है, 99 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। इसकी फीस बहुत ज्यादा है, 1,87,000 इसकी फीस है। इसका हाईएस्ट पैकेज भी 35 के आसपास जाता है। इसका लोवेस्ट पैकेज जो रहेगा वो रहेगा 2.5 लाख का रहेगा। और इसका एवरेज आएगा 3.5 से 5 तक, उसका 3.5 से 4 तक इसका एवरेज पैकेज जाएगा। फिर इसके आगे रहेगा JSPM। हाँ, हम JSPM बात करने वाले वाघोली JSPM। JSPM के बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट एक की बात करूंगा, जो वाघोली में मेन इनकी ब्रांच है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज रहते हैं जिनके अलग अलग ब्रांच रहते हैं, लेकिन इतना एक बात याद रखना, अगर आप मेन ब्रांच में जा रहे हो तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आप थोड़े से मतलब जिनको जो ब्रांचेस खुलते तो उसमें जाएंगे तो थोड़ा उसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे, कितने भी कॉलेज वाले बोलते हैं कि सेंट्रलाइज कॉलेज है, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े से उसके कट ऑफ वगैरह नीचे आते ही आते हैं, फिर उसके साथ साथ उसकी प्लेसमेंट भी नीचे आती है। सो नेक्स्ट हमने बात कर रही थी JSPM, जो वाघोली में प्रेजेंट है। इसका भी कट ऑफ जाता है 96.50, 96 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। फीस रहेगी 1,12,000। इसका हाईएस्ट पैकेज रहेगा 47 लाख पर एनएम का, लोवेस्ट पैकेज रहेगा 2.5 लाख पर एनएम का। SPP अंडर आता है, पुणे यूनिवर्सिटी अंडर आता है। और इसका एवरेज पैकेज भी 3.5 से 4 तक इसका एवरेज पैकेज जाता है। और इसका कैंपस बहुत मस्त है, वाघोली वाला जो कॉलेज है इसका कैंपस बहुत मस्त है। तातौड़े में जो है उसका कैंपस थोड़ा सा मतलब हाईवे टच है, एकदम सीधा सीधा लगता है, बिल्डिंग है सीधी, एक ही बिल्डिंग ऐसी लगती है, लेकिन वाघोली का कैंपस बहुत बढ़िया है। फिर देखने वाले हम AISSMS, जो कि पुणे स्टेशन के पास है। इसका भी फीस जाती है, इसकी फीस जो रहती है उसकी फीस लगभग 1,32,000 के आसपास रहती है। ये भी पुणे यूनिवर्सिटी अंडर आता है। इसका हाईएस्ट पैकेज है 47, और इसका लोवेस्ट पैकेज जाता है 2.1 लाख के आसपास। और इसका जो एवरेज पैकेज रहेगा, एवरेज पैकेज इसका जाएगा 3.5 से 4 लाख तक का। और इसका कट ऑफ जाएगा आपको 95, 96 के आसपास इसको आपको कट ऑफ। फिर हम देखने वाले MIT कॉलेज। एक्चुअली कोथरूड की बात नहीं करेंगे, हम आलंदी की बात करेंगे। कोथरूड में जो रहता है उसका बहुत फीस है। आलंदी में उसका कट ऑफ आपको 95, 94, 93 तक भी मिल जाता है कॉलेज आलंदी वाला। और इसका जो फीस रहती है वो रहेगी 2 लाख के आसपास पर एनएम की बात कर रहा हूँ। इसका हाईएस्ट पैकेज एक्चुअली 24.74 से थोड़ा ज्यादा जाता है। आप मान सकते हैं 35-40 तक इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। और जो लोवेस्ट पैकेज है उसका 2.2 लाख पर एनएम के आसपास रहता है। लेकिन इसका एवरेज पैकेज भी कम रहता है, 2.5 से 3 तक रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन देता है। फिर रहेगा DY पाटिल, पिंपरी में भी है और आकुडे में, दो ब्रांच है इनके, लेकिन मेन ब्रांच उनके जो SPP अंडर है वो पिंपरी में है। तो उसका कट ऑफ जाएगा 95 के आसपास का कट ऑफ जाएगा। फीस रहेगी 1,17,000, हाईएस्ट पैकेज 23 लाख का रहेगा, और लोवेस्ट पैकेज का रहेगा 2 लाख का। और इसका एवरेज पैकेज रहेगा 3.5 से 4 लाख तक का रहेगा। फिर हम 10 नंबर की बात करने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं IIIT बोलते हैं, या I2IT भी बोला जाता है, जो कि प्रेजेंट है हिंजेवाड़ी पुणे में। इसका कट ऑफ जाता है 94, 90 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। लास्ट ईयर में मेरे क्लास में से एक बच्चे का इसमें एडमिशन हुआ है। बहुत बढ़िया कॉलेज कर रहा है, उनका कैंपस हो या बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत बहुत मस्त किया है। फिर उसकी फीस जो रहती है, उसकी फीस है ओपन कास्ट के 1,10,000, हाईएस्ट पैकेज इसका जाता है 53 लाख पर एनएम का, और लोवेस्ट पैकेज से जाता है 2.5 लाख का। देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉलेज है जिसकी हमने ऊपर बात की है, जो कि प्रेजेंट है पुणे और महाराष्ट्र में। अगले वीडियो में हम देखेंगे मुंबई के कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेज है, फिर थोड़े सांगली के और नागपुर के मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो हम उसके ऊपर पूरे डिस्कस करेंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी की कैटेगरी है NTA, NTB, NTC। सो अगर मैंने बात की, अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ PCCOI कॉलेज, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, तो इसमें ओपन का कट ऑफ जाता है 96, 97 परसेंटाइल के आसपास जाता है।
लेकिन अगर आप देखे जाओ ओबीसी का थोड़ा सा कम आता है, NT2 NTA NTB NTC उसका कट ऑफ कम है। SC ST की बात करें तो हम 91 1.50 या 90 के आसपास उनको कॉलेज मिल जाते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मुझे बताना अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे आप पिन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना आपको, अगर वो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी बना दूंगा। और उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मुंबई के इंपॉर्टेंट कॉलेज कौन कौन से रहेंगे, उसके बाद और थोड़े से 4-5 कॉलेज एक्स्ट्रा जो मुंबई और पुणे के बाहर भी रहेंगे लेकिन अच्छे कॉलेज अच्छा कर रहे हो तो हम देखेंगे। और एट दी एंड में एक ही बात बताऊंगा, अगर आप कौन सा भी कॉलेज देख रहे हो कुछ भी देख रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट बात एक ही रहेगी, ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कितनी मिल रही है। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी मिल रही है तभी ही कॉलेज में जाओ, वरना वो कॉलेज मत ले लो। क्योंकि बहुत सारे आपको कॉलेज मिलेंगे बोल देंगे भाई देखो इंजीनियरिंग करो मैं आपको प्लेसमेंट दूंगा, ऐसा दूंगा वैसा दूंगा, उनकी वेबसाइट के बहुत सारी चीजें फेक रहती है, बहुत सारी चीजें फेक रहती है, बहुत सारी। जैसे अगर आप बात करो तो बहुत सारे ऐसे ट्यूशन भी रहते हैं जिसमें कुछ ट्यूशन की फीस रहती है 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख, जो कि इतना वर्थ नहीं है। इतने फी पे करके आप जा रहे हो, बाकी बाकी के लोग भी वही पढ़ा रहे हैं और उसमें जाके भी वही पढ़ा रहे हैं। सो आपको बस दिखावे के लिए चीजें नहीं करनी। वैसे भी कॉलेज के भी बहुत सारे होते हैं कि दिखावे के लिए बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिसमें ये बताते हैं कि इतनी फीस है, इतना ये इतना वो इतना वो, लेकिन उसका एक्चुअल में प्लेसमेंट नहीं रहते। तो ऐसी बात है, अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपका ROI, वो कॉलेज कितना प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत सारी चीजें जो मैं कैमरे में नहीं बता सकता कॉलेज के बारे में, अगर आपको कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए किसी कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट या उसका अंदर का क्या रहता है, फिर ऐसे भी एडमिशन रहते हैं जो MQ से मिलते हैं, मतलब मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है क्या कैसे रहता है, चाहिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं हर किसी कॉलेज की आपको डिटेल दे दूंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपको अगले भी वीडियो आएंगे, उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहेंगी, बहुत सारे इंजीनियरिंग में क्या क्या रहता है आगे का अब मैं मास्टर का भी चालू कर रहा हूँ, मास्टर में कैसे कैसे चीजें क्या क्या रहेंगी उसकी भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।